अब ये बायनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर ये बायनोमियल थ्योरम है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कि बायनोमियल थ्योरम का यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी में तभी करते हैं जब एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करता हो और उसमें दो ही तरह की घटनाएं घटित हो, एक होने वाला और एक नहीं होने वाला। होने वाला मतलब अक्रेंस इवेंट, और एक क्या होगा, नॉन अक्रेंस इवेंट। अगर होने वाला इवेंट और नहीं होने वाला इवेंट ये दो ही तरह के इवेंट हो और एक एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करे तो उसमें हम लोग बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे। किसमें? ये प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा बायनोमियल थ्योरम ये प्रोबेबिलिटी में ये कि अक्रेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर मानते हैं हम लोग P एक बार में, और नॉन अक्रेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं हम लोग Q, तो P प्लस Q इक्वल टू हो जाता है 1। और उसी में हम लोग अगर रिपीट करता, बार बार रिपीट कर जाता है कि अगर मान ले दिया हुआ है कि एक कॉइन को जैसे हम लोग 10 बार टॉस किए तो 10 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर अक्रेंस इवेंट हम लोग होगा एक बार में हेड आना तो एक बार में हेड नहीं आना मतलब टेल आना, तो नॉन अक्रेंस इवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें इसका हम लोग स्टेटमेंट है ना, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट। और साथ ही देखें हम लोग इधर भी देख लेंगे इसमें इसका प्रूफ में ये स्टेटमेंट में दे दिया हुआ है, ये हो जाएगा इफ, ये हो जाएगा P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस इवेंट और कहते हम लोग कितना है सक्सेस इवेंट इन वन ट्रायल और एंड Q be the probability of, इसमें हो जाएगा नॉन अक्रेंस इवेंट और इसको हम लोग कहेंगे ये अनसक्सेस इवेंट। अनसक्सेस इवेंट और वो भी किसमें, इन वन ट्रायल, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी that success event occurs in exactly R times out of n trials is probability x is equal to R is equal to n p या फिर हो जाएगा इसका n c r p to the power r into q to the power n minus r। ये वाला इसका हो गया बायनोमियल थ्योरम और अभी किसमें ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, P जो है वो एक बार में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल ट्रायल्स हो गया हम लोग का n, टोटल ट्रायल कितना हो गया इसमें ये n, और n बार में से r बार में सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कितना है, r इज इक्वल टू ncr इंटू p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। जैसे देखिए इसका हम लोग यहां से प्रूफ देखेंगे, ठीक है। अब ये प्रूफ में हम प्रूफ जानने से पहले एक एग्जांपल इधर ले लेते हैं। अब लिखते हैं कि इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, देन फाइंड probability of getting
probability of getting head exactly 4 times, एग्जैक्टली 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए इसमें एक कॉइन को 10 बार टॉस किए हम। कितना बार टॉस किए? 10 बार। और 10 बार में है ना एग्जैक्टली 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा ये निकालना है। तो अगर एक कॉइन को अगर हम लोग 10 बार टॉस कर रहे हैं, कितना बार टॉस कर रहे हैं? 10 बार। तो 10 बार में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक ही एक्सपेरिमेंट को क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, जिसमें 2 तरह के इवेंट होंगे। एक सक्सेस इवेंट को अगर माने हम लोग हेड आना, तो अनसक्सेस इवेंट क्या हो गया इसका, ये टेल आना। तो या तो हम लोग हेड आएगा या फिर हम लोग का क्या आएगा, टेल आएगा। तो देखिए ये टोटल क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग माने जो n है वो n हो गया नंबर एक ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसमें, ये कि कितना बार इसको हम लोग टॉस किए हैं। तो इसमें लिखें कितना, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, जितना बार लोग ट्राई किए। अब इसमें से कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और ऑफ क्या हो जाएगा, सक्सेस इवेंट, सक्सेस इवेंट। यानी अगर हम n बार अगर हम ट्राई किए तो कितना बार हम सक्सेस हुए, कितना बार हम सफल हुए। ठीक है, तो r बार सफल होना है, एग्जैक्टली 8 टाइम्स बोला गया है। तो जब हम लोग n बार सक्सेस कर गए तो निश्चित है कि n माइनस r टाइम्स जो हो जाएगा ना, वो नंबर और ऑफ कितना हो जाएगा, अनसक्सेस यानी फेलियर हो जाएगा, अनसक्सेस इवेंट। ठीक है, अनसक्सेस इवेंट। यहां तक रह गया। मान लेते हैं इसमें ये p को लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्या ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन, ठीक है, 1 ट्रायल। कितना बार में, ये 1 ट्रायल। एक बार में, एक प्रयास में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्या मान लिए, p मान लिए। ठीक है, अब है कि अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस का p माने तो अनसक्सेस इवेंट को q मान लेते हैं। तो इसको लिखे हम लोग कितना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा गेटिंग, ठीक है, या फिर कहेंगे नॉट गेटिंग हेड या गेटिंग टेल कर देते हैं, गेटिंग टेल और इन 1 ट्रायल। ठीक है, 1 ट्रायल, ये हो जाएगा हम लोग का सक्सेस इवेंट, सक्सेस और इवेंट, और ये हो गया नॉट सक्सेस इवेंट या नॉन सक्सेस इवेंट। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं हम लोग यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या निकाले इसमें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। अब इस प्रूफ समझने से पहले हम लोग एग्जांपल समझ लेंगे। कहता है एक कॉइन को कितना बार टॉस किए, 10 बार टॉस किए, टोटल अगर 10 टाइम्स उसको हम लोग टॉस किए। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा, 4 बार उसको हम लोग हेड लाना है, ना कितना 4 बार। तो यह हो जाएगा गेटिंग हेड। ठीक है, गेटिंग हेड एग्जैक्टली कितना ही, 4 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स गिनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ये है ना। तो यहां देखिएगा इसमें से सिंस n इक्वल टू, तो पूरा कितना है, 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितना, r इक्वल टू हो जाएगा 4, सक्सेसफुल टाइम हो गया, इसलिए निकालते हैं हम लोग n माइनस r। तो n माइनस r मतलब 10 माइनस 4 बराबर 6 होगी, तो है ना। अब इसके बाद लेते हैं हम लोग p, तो p हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, और कितना हो जाएगा, इन 1 ट्रायल। ठीक है, एक ट्रायल में कितना हो जाएगा, हेड आना। तो एक ट्रायल में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि एक सिक्का अगर उछालते हैं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब जब 1/2 हो गया, इसे निकाल लेते हैं q। तो q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब ये भी क्या होगा, 1/2। एक बार हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी भी हो गया कितना, 1/2 हो गया। अब अगर 1/2 हो गया तो हमको निकालना है इसमें से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक सिक्का को
10 बार टॉस किए हैं तो 10 बार में 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले ये जो 4 बार हेड आना है, ये जरूरी नहीं ना है कि लगातार 4 बार हेड आ गया और 5वां बार से टेल आना शुरू किया, ऐसा नहीं है। वो 10 बार अगर हम लोग टॉस किए हैं तो 10 बार में कोई 4 बार हेड आया होगा और कोई 6 बार है ना टेल आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल 10 ट्रायल में से सबसे पहले हम लोग 4 ट्रायल है ना सेलेक्ट करेंगे जिसमें हेड आया। तो जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जैसे लगाते हैं NCR, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा, 10 है। तो 10 में से पहले 4 का सिलेक्शन करेंगे तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 लिख देंगे, x इक्वल टू 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से पहले चुने हम लोग किसको, 4 टो, ठीक है। अब 4 टो चुने तो कितना हो जाएगा, 4 बार ये 1/2 आया होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 हेड आया और एंड मतलब इंटू लगाते हैं तो यहाँ क्या जाएगा इंटू, और 6 बार क्या हो गया, टेल आया होगा। कितना बार आया होगा टेल, 6 बार। तो यहाँ कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 2 3 4, ठीक है, 5, एक बार और लेते हैं, फिर कितना होगा 1/2, 6 बार हो गया। तो टोटल यहाँ देखा कितना हो जाएगा 10C4 और इसमें हो जाएगा 1/2 के पावर 4 और फिर हो जाएगा 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 6, है ना। तो टोटल देखें हम लोग यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 10C4 और ये हो जाएगा 1/2 और टू दी पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग चाहेंगे सॉल्व करना तो 10C4 को तोड़ देंगे और 1/2 के पावर में कितना कर देंगे, 10 करेंगे, ठीक है। अब ये इसी के आधार पे इसका हम लोग प्रूफ भी समझ लीजिए। देखिए क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया n और r हो गया नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस इवेंट और n माइनस r हो गया नंबर ऑफ अनसक्सेस इवेंट, ठीक है। p हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल और q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन वन ट्रायल, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r का लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या होगा, टोटल ट्रायल हो गया हम लोग का n, ठीक है। n में से हम लोग r ट्रायल का सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन, तो कितना हो जाएगा NCR, कितना हो गया NCR। इसके बाद लिखें हम लोग यहाँ से तो NCR लिखें, आप लिखेंगे P इंटू P इंटू P इंटू P डॉट 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 जाएगा और ये कितना बार जाएगा, R बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R टाइम्स, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ से इंटू, तो जब R बार है ना, R बार P हुआ मतलब R बार सक्सेस हुए तो N माइनस R बार क्या होगा, अनसक्सेस हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बार में टेल आने का प्रोबेबिलिटी Q है, तो Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q डॉट 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 डॉट, ये N माइनस R टाइम्स जाएगा। कितना बार जाएगा ये, N माइनस R टाइम्स, ठीक है। तो टोटल लिख दें हम लोग यहाँ से NCR और P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस में क्या हो गया R, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू R का, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, गेटिंग या फिर सक्सेस इवेंट इन कितना हो जाएगा R टाइम्स, क्लियर है। अब यही देखेगा ये वाला क्या हो जाएगा, बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, NCR लिखे हैं, तो R प्लस 1 टर्म है, R प्लस 1 टर्म, तो ये R प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस Q का होल पावर कितना आ जाएगा, N का हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें ये हो जाएगा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, और ऑन प्रोबेबिलिटी। तो बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी कब लगाएंगे हम लोग, जब एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करें और उसमें दो ही तरह के इवेंट होंगे, एक सक्सेस इवेंट और एक क्या हो जाएगा, अनसक्सेस इवेंट। जिसमें से हम लोग एक एग्जांपल देखें यहाँ है कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया है तो उसमें 4 बार एग्जैक्टली 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है।
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें हम लोग क्या, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट इन वन ट्रायल और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस इवेंट इन वन ट्रायल, ठीक है ये। और इसमें देखें हम लोग इसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां जाने हम लोग कितना है कि लेट P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट, ठीक है। इस सक्सेस इवेंट को हम लोग अकरेंस इवेंट भी कहेंगे, ये कौन सा, अकरेंस इवेंट, ठीक है। और इन वन ट्रायल, एक बार में सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कितना मान ले, P मान ले, ठीक है। और एक बार में सक्सेस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या मान लेते हैं, Q। तो इसमें लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस इवेंट, नन ऑक्यूरेंस इवेंट, ठीक है, नन अकरेंस इवेंट और इन वन ट्रायल, एक बार में सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कितना मान लिए इसमें, ये P मान लिए, है ना। एक मान लिया हम लोग एक बार में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P और एक बार में सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना लिए, Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायल्स है, ठीक है। और R इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, ये टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा सक्सेस ट्रायल, क्लियर है। इसको हम लोग x को मान लेते हैं, यहां दिखाना हमको प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, क्या दिखाना है इसमें, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग लेंगे रैंडम वेरिएबल लेंगे। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल। तो x को मान लेते हैं हम लोग कितना ही, नंबर, ठीक है, और ऑफ सक्सेस ट्रायल्स है ना, सक्सेस ट्रायल का नंबर। तो यहां हम लोग जब ट्राई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया हम लोग का n, तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम लोग सक्सेस ही करेंगे, है ना। है सक्सेस हम लोग एक बार भी कर सकते हैं, सक्सेस हम लोग 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार, 4, 5 बार, 6, n बार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कितना हो जाएगा, 0 बार भी हो सकता है। तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, तो देखिएगा x का वैल्यू हम लोग का 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 n भी आ सकता है, क्लियर यहाँ तक है। अब है कि सबका जब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग कितना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ बायनोमियल है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसमें, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिएगा हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते थे हम लोग रैंडम वेरिएबल और उसका कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी लिखते थे, ये नहीं कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा इसमें लिखेंगे, एक तरफ लिखे हम लोग रैंडम वेरिएबल, ठीक है, यहाँ लिखे रैंडम वेरिएबल, ये हो जाएगा x, ये हो गया रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल का मान क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगा। मतलब टोटल अगर n बार हम लोग ट्राई किए हैं, ठीक है, तो 0 बार भी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं होंगे, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 भी होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 भी आएगा, x का वैल्यू ये हो जाएगा 1 भी होगा, ठीक है। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, इसमें कितना हो जाएगा, 3 बार, ऐसा ही डॉट 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 चले और अंतिम चले कितना हो जाएगा, n बार, ठीक है, ये है ना। अब इसमें देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम लोग 0 बार सक्सेस होते हैं, ठीक है, तो उसका कोरस्पोंडिंग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखेंगे px। तो यहाँ लिखेगा कितना होगा, टोटल हो जाएगा हम लोग का n और c 0 हो जाएगा। एक बार में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी p है तो 0 हो गया और q का पावर में कितना हो जाएगा, r हो गया, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकला। फिर निकालने प्रोबेबिलिटी, अभी x इक्वल टू किसका निकालेंगे, 1 का, x इक्वल टू 1 का निकालें, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 में देखिए कितना हो जाएगा, nc1 और ये हो जाएगा p टू दी पावर 1 और फिर हो जाएगा q टू दी पावर, और यहाँ कितना हो जाएगा, n और माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, n माइनस r माइनस, यहाँ हो जाएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखे टोटल, यहाँ रह गया n टाइम्स हो जाएगा इसमें n और यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसमें निकालेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, nc हो जाएगा 2, nc 2
और p टू दी पावर 2 इनटू q टू दी पावर n माइनस में क्या हो जाएगा 2। इसी तरह 3 बार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा nc3 और यह हो जाएगा p टू दी पावर, यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा q टू दी पावर n माइनस 3। इसी तरह चलते जाएगा 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार जाएगा और अंतिम लिखेंगे n बार में ही है n टाइम लेंगे, है ना। तो n टाइम में कितना हो जाएगा nc हो जाएगा n और p का पावर हो जाएगा n और q का पावर कितना हो जाएगा 0 रह गई। इसी तरह चले इसमें से अब सबके प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे निकालें क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी डॉट डॉट चलेंगे। इसमें लिखे प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितना हो जाएगा n तक जाएगा, ठीक है। आप सबको जोड़े तो देखिए हम लोग पाएंगे कितना हो जाएगा nc0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर n फिर प्लस। अब इसका लिखें यहाँ कितना हो जाएगा nc1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n माइनस 1 फिर प्लस। यहाँ हो जाएगा nc2 और p टू दी पावर 2 q टू दी पावर n माइनस 2 डॉट 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 जाएगा इसमें ये। और अंतिम में लिखें कितना हो जाएगा ncn p टू दी पावर n इंटू q टू दी पावर 0, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा nc0 nc1 nc2 डॉट 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 ncn तक, ठीक है। और यहाँ कितना होगा p का पावर 0 q का पावर में कितना हो जाएगा n। तो यहाँ से लिखे हम लोग कितना ही ये हो जाएगा q और प्लस में क्या हो जाएगा p का होल पावर क्या हो जाएगा n। और हम लोग जानते हैं होने वाला इवेंट और नहीं होने वाला इवेंट के प्रोबेबिलिटी को जोड़ें तो कितना आता है 1 और 1 का पावर करेंगे n तो कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी के प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना आएगा 1 आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ठीक है। तो इसमें निकालें, यहाँ देखिएगा इस एक्सपेंशन का या इसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर निकालें हम लोग कितना ये मीन, क्या निकालें मीन। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा np, जहां n होगा है ना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और p हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट और इन कितना हो जाएगा 1 ट्रायल। फिर इसका निकालेंगे हम लोग कौन सा यहाँ से वेरिएंस, ठीक है। ये हो जाएगा वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा npq, इतना ही याद रखिएगा इसमें ये। तो एक हो जाएगा हम लोग का np और वेरिएंस हो जाएगा हम लोग का npq, जहां p हो गया सक्सेस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 ट्रायल और q हो गया अनसक्सेस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन 1 ट्रायल और n हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। ये अब है इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।